उसने आपदा में सांसों का सौदा किया, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, करोड़ों रुपए कमाए। और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो 2 लग्जरी गाड़ियों में अपने पूरे परिवार को लेकर वो छू मंतर हो गया, गुम हो गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड नवनीत कालरा की। आज तक की टीम जब नवनीत कालरा के फार्म हाउस पर पहुंची तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सब कुछ आप देखिए। कहां छिपा है ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मास्टरमाइंड? कहां फरार है वो नवनीत कालरा जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दाम में सांसों का सौदा करता रहा? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है और जगह जगह छापा मार रही है। चलिए हम आपको उन जगहों पर ले चलते हैं जिसे नवनीत कालरा ने अपना ठिकाना बना रखा था। खान मार्केट के अपने रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालरा को तलाश रही है। इस वक्त हम नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी तलाश करने के लिए। छतरपुर के गदईपुर इलाके में ये जो कालरा का आलीशान फार्म हाउस है, यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लेकिन उसके पहले ही जब रेड की जानकारी मिली थी तभी नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से अपनी 2 लग्जरी कार के साथ बैठकर परिवार समेत फरार हो गया था। यहां तक कि ड्राइवर को भी नहीं लेकर गया था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक रेंज रोवर और थार 2 गाड़ियां नवनीत कालरा के साथ निकली थी। अपना मोबाइल फोन वो स्विच ऑफ कर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो रिकवर हुआ था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16,000 में मिलता था, जिसको 50,000 में बेच रहा था। 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर नवनीत कालरा और गगन दुग्गल को 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन उसको 60 से 70,000 रुपए में बेच रहे थे। ये बेहद आलीशान और यहाँ पर पेस्ट्री की पार्टियां भी होती हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इस फार्म हाउस पे आते हैं। यह दिल्ली के छतरपुर का इलाका। यहाँ बने इस आलीशान फार्म हाउस को देखिए, 45B कालरा फार्म हाउस। ये फार्म हाउस उसी नवनीत कालरा का है जिसके खान मार्केट वाले खान चाचा रेस्टोरेंट से पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने नवनीत कालरा की तलाश शुरू की तो सांसों का सौदागर अपने इसी फार्म हाउस से पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। आज तक की टीम जब इस कालरा फार्म हाउस पर पहुंची तो यहाँ तैनात गार्ड ने कई खुलासे किए। तो यहाँ के गार्ड हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या हुआ था यहाँ पर? दिल्ली पुलिस के कितने लोग थे? होंगे 10-12 लोग। तो 10-12 लोग। तो क्या पूछ रहे थे, किसके बारे में जानकारी ले रहे थे? यही कालरा फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। वो लोग यहाँ थे नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो कब निकले थे वो लोग यहाँ से? वो रात में निकले। मेरी तो दिन ड्यूटी थी, रात में निकले हैं। कितने बजे? वही 8:30 पौने 9 के आसपास होगा। तो ड्राइवर को लेकर नहीं गए? नहीं जी। गाड़ियों से निकले हैं? हाँ जी। कौन कौन निकला? फैमिली निकली इनकी पूरी, दोनों गाड़ियों में। और नवनीत कालरा भी थे उसमें? हाँ, फैमिली वही है। फैमिली पूरी। हाँ जी। तो पुलिस टीम ने यहाँ छानबीन भी की अंदर? पूरा क्या क्या छाना बीना? अंदर गए थे पूरा। अच्छा। हाँ जी। कुछ बरामद भी हुआ? कुछ लेके भी गए? ले गए होंगे, जो भी ले गए उनको पता होगा पुलिस वालों को। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से जब पुलिस टीम आई उसके पहले ही 2 गाड़ियों में परिवार समेत फरार हो गया था। खान चाचा रेस्टोरेंट में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश होते ही नवनीत कालरा ने अपने फोन बंद कर लिए थे और भागने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। रात के अंधेरे में नवनीत कालरा ने अपने पूरे परिवार को अपनी 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार किया और पुलिस के फार्म हाउस पहुंचने से पहले 9 तो 11 हो गया। बेहद
ये आलीशान कालरा का ये फार्म हाउस है। दिल्ली पुलिस फिलहाल कालरा को तलाश रही है, लेकिन कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। हाई कोर्ट में रीट भी लगाई हुई है कि जो एफआईआर है वो झूठी है। इन सब के बीच क्राइम ब्रांच की टीम लगातार तलाश कर रही है, लेकिन मोबाइल फोन बंद होने की वजह से दिल्ली पुलिस की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के शानदार फार्म हाउस को देखकर उसके रसूख और शानो शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों की माने तो कई एकड़ में फैले कालरा फार्म हाउस में अक्सर पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें नामचीन हस्तियां मौजूद रहा करती थी। यूं तो नवनीत कालरा खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक था। पहले वो खान चाचा रेस्टोरेंट का पार्टनर था, बाद में मालिक बना, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम नहीं बदला। तभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के गोरख धंधे का भांडाफोड़ होने के बाद शक के घेरे में खान चाचा आए और कालरा को फरार होने का मौका भी मिल गया। अवैध भाई, अब चूंकि दुनिया में सारे समाज में ये फैला है कि खान चाचा के यहाँ रेड हुई और वहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत है और एक टाइटल है। तो जो शख्सियत है उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब हैं, ये डिक्लेयर करते हैं हम। पर लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा कुछ लेना देना है। 2016 में हमारे बिजनेस ताल्लुकात खत्म हो गए थे और जो ये टाइटल है उसको ओन खान मार्केट में या जितने भी आउटलेट चल रहे हैं वो नवनीत कालरा ही चला रहा था। कहने को नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट के नाम पर कालरा का असली काम काला बाजारी था। कोरोना जैसी महामारी के वक्त कालरा ने मजबूर लोगों से पैसे ऐंठने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। लंदन में बैठे गगन दुग्गल के साथ मिलकर उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए और कोरोना से परेशान लोगों को औने पौने दाम में बेचा। पुलिस को शक है कि कालरा और दुग्गल अब तक 40 करोड़ से ज्यादा के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आज तक की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां विदेशों से मंगवाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे जाते थे, फिर उनकी कीमत तय होती थी। कीमत तय होने के बाद वो कॉन्सेंट्रेटर्स खान चाचा रेस्टोरेंट में पहुंचा दिए जाते थे। कॉन्सेंट्रेटर का पहला पड़ाव हुआ करता था दिल्ली का छतरपुर इलाका और छतरपुर इलाके का खुल्लर फार्म हाउस, जो मैट्रिक्स कंपनी के मालिक गगन दुग्गल का है। आपने छतरपुर का कालरा फार्म हाउस देखा, काली नीयत वाले उस शख्स के ऐशो आराम का ठिकाना देखा, जो महामारी के वक्त लोगों की मजबूरी से करोड़ों कमाने में लगा था। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की काला बाजारी के तार सिर्फ कालरा फार्म हाउस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक दूसरा फार्म हाउस भी है जो कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का अहम पड़ाव हुआ करता था। यह है छतरपुर का खुल्लर फार्म हाउस। सूत्रों के मुताबिक यह फार्म हाउस उस गगन दुग्गल का है जो मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। गगन दुग्गल लंदन में रहता है, लेकिन दिल्ली के इस फार्म हाउस को उसने उस काले खेल का मैदान बना रखा था जो वो कालरा के साथ मिलकर खेल रहा था। इस वक्त मैं छतरपुर के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हूं और हमारे पीछे अगर आप ये देखें तो ये मैट्रिक्स का जो फार्म हाउस है वो फार्म हाउस है और यहीं से दिल्ली पुलिस ने रेड के दौरान 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर किया था। मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा, ये अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। मैट्रिक्स सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस जो लिमिटेड है वो है गगन दुग्गल की कंपनी, और जो गगन दुग्गल है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा रहे थे, जबकि नवनीत कालरा अपने रेस्टोरेंट के जरिए उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को दुगने तिगुने दाम पे बेच रहा था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। आज तक की टीम जब खुल्लर फार्म हाउस पर पहुंची तो पता चला कि यही वो जगह है जहां विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा कर रखा जाता था। चीन और हांगकांग से जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस फार्म हाउस में पहुंच जाते थे तो उसकी कीमत तय की जाती थी और कीमत तय होने के बाद
कालरा एंड कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को डिलीवरी के लिए खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में भेज दिया करती थी। दिल्ली पुलिस ने इस खुल्लर फार्म हाउस से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया था। कि ये वही फार्म हाउस है जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाकर रखा जाता था और यहीं पर जो एक गिरफ्तार भी हुआ है जो मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ गौरव खन्ना, वो बकायदा उस मैट्रिक्स जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था उसमें नए दाम चिपकाता था। इनवॉइस जो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है। कोरोना की दस्तक के साथ ही कालरा और दुग्गल की जोड़ी एक्टिव हो गई थी। दोनों लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे थे और कालाबाजारी करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर चुकी है। इनवॉइस के तहत आयात होकर एक कंसंट्रेटर महज 20 से 22,000 में इन्हें मिलता था, लेकिन बेचा जाता था 50 से 70,000 तक में। पुलिस को शक है कि दुग्गल और कालरा की जोड़ी अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के कंसंट्रेटर बेच चुकी है। गगन दुग्गल लंदन में बैठा है और नवनीत कालरा फरार है। जब तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता तब तक शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि ऑक्सीजन के लुटेरों ने कितनों की सांसें लूटी, कितनों की मजबूरी का फायदा उठाया और आपदा से अवसर निकालकर कितना कमाया। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। बात ऑक्सीजन की हो रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की हो रही है, तो कोरोना से जूझ रहे हमारे देश में ऑक्सीजन की मारामारी है। आप और हम ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में कचरे में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हो रहे हैं, तो बिहार के सुपौल में अपनी लापरवाही छिपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लाश को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। गौर से देखिए, ऑक्सीजन के दर्जनों सिलेंडर कचरे में फेंके दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश में ऐसी तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े करने वाली हैं। मामला पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में सिविल सर्जन ऑफिस का है। ऑफिस के कैंपस के पास जब कूड़े में फेंके 3 दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का पता चला तो हड़कंप मच गया। तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो पटना प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शहर के डीएम जांच के लिए पहुंचे और सारे ऑक्सीजन सिलेंडरों को हटवाया। डीएम से जब मीडिया ने कचरे में फेंके सिलेंडरों को लेकर सवाल दागे तो जवाब मिला कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों के पास बहुत है। ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू नहीं है, मेन इशू है कि उसमें ऑक्सीजन भरने का, ऑक्सीजन की रिफिलिंग का। पटना के डीएम की बातें सुनकर यही मतलब निकाला जा सकता है कि सूबे में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर इतने हैं कि कूड़े में फेंका जा सकता है। बहरहाल अब बिहार की बदहाली की दूसरी तस्वीर देखने के लिए सुपौल चलिए। सुपौल में जीते जी अस्पताल में ना ऑक्सीजन मिला और ना ही एम्बुलेंस मिला, लेकिन मौत के बाद लाश को ऑक्सीजन लगा सड़क पर छोड़ दिया। घटना त्रिवेणीगंज की है, जहां कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमियां छुपाने के लिए शव बीच सड़क पर रखकर ऑक्सीजन लगा दिया। बाप कर रहा था जिससे मतलब मैडम हमको कुछ कीजिए, मेरा मतलब ये निकल रहा है, दम निकल रहा है। रिफर जब किए आप, रिफर किए तो ऑक्सीजन लगा के करना चाहिए ना। एम्बुलेंस का व्यवस्था आपने कीजिएगा भाई, काहे नहीं किए ऑक्सीजन का व्यवस्था। उधर यूपी के सिद्धार्थ नगर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सामुदायिक केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडरों को प्राइवेट गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सामुदायिक केंद्र के प्रभारी का दावा है कि वीडियो में दिख रहे सिलेंडर रिफिल के लिए लाए जा रहे हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के इस भीषण काल में कुछ खबरें दिलों को दहला जाती हैं। ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई, जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था। मूर्ति बनाने वालों के जीवन पर संकट बनाया। मूर्तिकारों को यहां पर रोटी के लाले पड़ गए हैं। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, आने आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करें, खाने पीने का तो कुछ नहीं है। इनको भगवान ने बनाया है, ये भगवान को बनाते हैं, लेकिन जिन भगवानों की ये मूर्तियां बनाते हैं उन्हीं भगवानों ने इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया है।
न रहने को घर है, न खाने को खाना, पतीली खाली है, चूल्हा ठंडा है, लॉकडाउन है, धंधा मंदा है, तड़प रहे हैं, नमक रोटी को तरस रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ भूखे सो रहे हैं। ये कोरोना के बैठने के बाद तो हर समस्या आ रही है कि नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं भूखे एकदम। कभी तो पेट भर के खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। वैसे यार पुरानी बात याद आ रही है। देखो एक बार तो हम तो भूखे भी सोए थे, दूसरे दिन गए गाँव में, कोई आसपास में हमें कोई नहीं जाना, नहीं पैसा, ना किसके पास जाएंगे, और कुछ नहीं मिला हमको, तो भी हम शाम को आके भूखे सोए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करे, खाने पीने का तो कुछ नहीं है, तो अभी बच्चे क्या करे, तो भूखे सूते हम, रोटी पानी कुछ नहीं बनाए, स्कूल में वादी आग भी नहीं जलाए, ऐसे सूख गए हम। तो इतनी परेशानी हम देख रहे हैं, हाँ भूखे पेट भी सूख गए, अभी क्या करे, है नहीं तो फिर कहाँ से खाए। मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क किनारे झोपड़ी में रहने वाले इन मूर्तिकारों को कोरोना से ज्यादा भूख से मर जाने का डर है। हम तो ये मांगना चाहते हैं सर कि चलो गेहूँ चावल कुछ मिल जाए और हमारा पेट पले, हमारा परिवार पल जाए, अच्छी बात है। आसपास में हम जो सब 2-3 सदस्य है, तो सब मिलकर 25 लोग हैं हमारे पास, छोटे मोटे बन जाके। हालात ऐसे हैं कि कोरोना के चलते इन्हें लोग गाँवों में घुसने नहीं देते, न कोई मूर्ति खरीदता है, न इन्हें गाँवों में घूमकर मूर्ति बेचने देता है। रोजगार के रास्तों पर कोरोना अवरोधक बन गया है, जीने के सारे संसाधन खत्म नजर आते हैं। सर अभी नहीं तो गांव में जाने दे रहे, नहीं हम यहाँ मतलब खाने पीने कुछ व्यवस्था है, मूर्ति बनाते गांव में घुसने दे रहे नहीं, बहुत समस्या आ रही है सर। परेशान नहीं तो हमको गांव में जाने दे, नहीं खाने पीने की व्यवस्था है, 1 साल से यहाँ रह रहे, अब जहाँ की भी मूर्ति भी हम बनाते हैं वो भी बंद पड़ी है। अब हम खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, छोटे बड़े 25 सदस्य है सर, अब उसको कैसे पालन करें सर। हमारे ऐसे परेशानी है कि खाने पीने का उतना हमारे ही नहीं, खाने पीने की बहुत तकलीफ पड़ रही है। अभी पैसे ऐसे हमारे पास ही भी नहीं है, तो अभी हम गांव में मूर्ति बेचने के जाएंगे तो हमारे परमिशन जाने देते नहीं, रोक लग रखा कि मत जाओ, बेचारे वापस आते हैं। बच्चे को मार पीट करते कि मत जाओ, हमारे अंदर में मत घुसो, मत जाओ, तो फिर वापस आते हैं। अभी हमारे गांव में बेचने को जाते तो हमारे परमिशन सही है जाने का, गांव में बेच के धंधा पानी करके हमारे बाल बच्चे पाल के सकते, पेट भर सकते, ऐसा हमारे परमिशन बनना चाहिए। पता नहीं कब गुजरेंगे ये दिन जब 2 वक्त की रोटियां इन्हें भी मिलेंगी। इन्हें नहीं मालूम सैनिटाइजर क्या है, इन्हें नहीं मालूम मास्क क्या है। भूख से बिलखते बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलने को ही ये बेहतरीन मुकद्दर मानते हैं, मगर अफसोस अभी इन्हें वो भी नहीं मिल रही। विवेक ठाकुर, विदिशा, आज तक। 1 साल बाद WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब ये मान लिया है कि कोरोना हवा में फैल रहा है और विशेषकर बंद कमरे, भीड़ भाड़ वाली जगहों में इसके संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पुष्टि के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि हमारे देश में जहां बहुत बड़ी आबादी है, घनी आबादी है, इस चुनौती से हम कैसे निपटेंगे। तमाम दायरे तोड़ रहा है ये खतरनाक कोरोना। आंकड़े थम नहीं रहे, मौत नहीं रुक रही, हाहाकार जारी है, चित्कार ही चित्कार है। और इन सब के बीच कोरोना की दहशत बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, जिसका डर था वही हो रहा है। इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। 6 फीट की दूरी पर भी कोरोना से बचना मुश्किल है। घरों के भीतर रहने वालों पर भी चपेट में आने का खतरा है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर भारत में अभी सर्वाधिक संघातक स्थिति में है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसके हवा के जरिए फैलने यानी एयरबोर्न होने की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है। अब जरूरी है कि इसकी नीतियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के लोगों ने पहले ही अपने लापरवाही भरे नजरिए से और रवैये से देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हमें चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। यूं तो कोरोना की हवा से हवा में फैलने की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है। WHO ने पूरे 1 साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा
वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles, or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा मतलब ये है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग अब भी लापरवाही पर उतारू हैं, जहां सामाजिक दूरी से सुरक्षा अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। आज तक ब्यूरो।